हेलो बच्चों, आज मैं आपको 0 = 1 प्रूव करूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैथ का जो एप्लीकेशन करके मैं प्रूव करूंगा, तो उसमें आपको बताना है क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं आपके सामने कर रहा हूं और आप बताओ कि 0 = 1 में मैं जो बोल रहा हूं उसमें कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे पहले करने से पहले मैं बता दूं, आपको ये पता है ना कि किसी भी बेस पे अगर पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होता है। ये आप सभी जानते हो, सबको पता है कि अगर बेस पे पावर 0 है तो 1 होता है। ये ए आपका कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब आपका इंटीजर है ना, कोई भी हो सकता है। आपका वो वैल्यू 0 है तो 1 होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इस हिसाब से आपका 1 पे 0 की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, करेक्ट है ना। और आप ये भी जानते हो कि 1 पे पावर 1 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक आपका इसी जो इंडिसेस वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो इंडिसेस जो होते हैं, दो दो मतलब एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे ए पे पावर एक्स लिखा है और ए पे पावर वाई, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि x इक्वल टू हम y लिख सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडिसेस में कि ए रेस्ट पावर अगर x इक्वल टू ए रेस्ट पावर वाई हो, अगर बेस सेम है तो आपका पावर सेम होता है। ये आपने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर हम ऐसे लिख दें 1 पे पावर 1 इक्वल टू 1 पे पावर 0, तो ये भी तो कहेगा आपका 1 इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको देखो आप, ए पे पावर अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो सकता है, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम कर दिया, तो 1 इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये होता नहीं है। तो ये लेकिन मैंने जो बताया है, आपको क्या लगता है इससे हो सकता है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो कहाँ इनकरेक्ट है, तो आप इस पर सोचो। और अगर आपको बता सकते हो तो वीडियो पॉज करके करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या लग रहा है कि यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है। ओके, तो ये आपका टास्क है। ठीक है, मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि कर सकता है वो पहले करके देखे, और जिसको नहीं आ रहा है मैं उसको इसको बता रहा हूँ कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपको इस तरह और वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कहाँ मिस्टेक है, ये क्यों गलत है ना। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है 0 से डिवाइड किया है अनडिफाइंड, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लॉजिकली सही लग रहा है लेकिन मिस्टेक का है। तो हम लोग को करने से के लिए ये जो मैंने लॉ लिखा है ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू ए पे पावर वाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे कर सकते हैं ना, ए पे पावर एक्स अपॉन ए पे पावर वाई इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया। अब लॉ ऑफ इंडिसेस में होता है कि डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, ये लिखा। इसके बाद क्या करना है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको लॉग जानना पड़ेगा। लॉगरिथम जो होता है, रिथम, ये लॉ ऑफ इंडिसेस के बाद ही होता है। हम लोगों ने अपने समय में पढ़ा था, अब शायद इसको कोर्स से निकाल दिया गया क्योंकि आजकल कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, लेकिन हम लोग सारे कैलकुलेशन लॉग से ही करके क्या करते थे। इसका बहुत सिग्निफिकेंस था। तो ये लॉगरिथम कैसे होता है तो जान लीजिए आप लोग। जैसे आप ये तो जानते हो कि अगर ए पे पावर अगर 1 लिखा है तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो इसमें अगर लॉग लेते हैं तो लॉग में ये जो बेस होता है, बेस उसको यहाँ लिखते हैं, और जो टोटल की वैल्यू होती है इसको यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ पे आता है ऐसे। ठीक है, और भी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे आपको मैं एक जनरल लिख देता हूँ। जैसे जनरल लिखता हूँ, जैसे ए पे पावर अगर m लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू अगर n है, तो इसमें अगर लॉग लोगे तो लॉग के केस में क्या होगा, ये बेस अपने यहाँ पे लिखोगे और वैल्यू टोटल जो होगा उसके यहाँ लिखोगे और ये पावर यहाँ पे आएगा। ये आप जान लीजिए कि कैसे एक्सपोनेंट को लॉग में चेंज करते हैं। ठीक है, और तो इस तरह से आप देखिए 10 पे पावर 0 इक्वल टू अगर 1 लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर लॉग लेंगे तो आपका बेस 10 होगा, ये 0 होगा, इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू सॉरी, ये आपका बेस यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 10 पे पावर अगर 1 लिखा है तो ये 10 होगा आपका। तो इसको अगर लेंगे इसका तो लॉग, ये आपका बेस ये यहीं रहेगा, ये यहाँ जाएगा, इक्वल टू 1। और ये यूज भी होता है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है। इसका बेस 10 लिया मतलब, और जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस ई होता है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट जान लीजिए कि लॉग अगर किसी नंबर पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर यहाँ पे लिया है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे m पे पावर ऐसे n किसी नंबर के आगे लॉग लेते हैं, तो अगर ये एक्सपोनेंट है तो ये आगे आ जाता है, तो n लॉग m। और यहाँ पे हम बेस नहीं लिख रहे हैं तो बेस आप 10 हमेशा समझिएगा। ठीक है, या जो कैपिटल लॉग अगर ऐसे लिखा जाता है लॉग LOG, तो इसका बेस 10 होता है। और अगर ln लिखते हैं
इसका बेस ई होता है, तो हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो बताया है, इतना समझने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो हम लोग चलिए समझते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। तो चलिए हम करने क्या जा रहे हैं, ये तो पावर है, तो हम यहाँ लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग ले रहे हैं। तो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई है, यहाँ log 1 हो जाएगा। हमने लॉग दोनों साइड लिया है। अब ये बेस 10 बोला ना, यहाँ बेस 10 है, आपको लिखा नहीं है, तो आपको समझिए बेस 10 होता है। मैं लिख देता हूँ इसका, ये बेस 10 होगा इसका, ठीक है, दिखते नहीं है। अब मैंने बोला ना, ये पावर पहले आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई पहले आ जाएगा, और आपका ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10, ये मल्टीप्लाई ही होगा, मतलब आगे आएगा। और ये log 1 की वैल्यू कितना होता है मैंने बता रखा है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन बना है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 कब हो सकता है, दो सिचुएशन को ध्यान समझिएगा। अगर x माइनस वाई इक्वल टू कर ही सकते हो 0 अपॉन log a बेस 10, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो आपका कंडीशन होना चाहिए कि log a बेस 10 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये आपका यहाँ से क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका क्या होगा, x माइनस वाई 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब क्योंकि नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है, y, x इक्वल टू वाई, यानी कि x इक्वल टू वाई कब हो रहा है, तो देखते हैं इसको जो सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आप इसको फिर उल्टा कीजिए, जैसे मैंने बोला ना, इसको ऐसे चेंज कीजिए, तो आपको पता है ना कि जो लॉग में क्या होता है, ये इस पे पावर आ जाएगा, तो 10 पे पावर कितना है यहाँ पे, 0 इक्वल टू a नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, देखिए 10 पे 0 इक्वल टू इतना, यही चीज़ को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से आपका a नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो यह क्या निकल गया, ये निकल के आपका आ गया कि x इक्वल टू वाई तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका बेस ए क्या हो, वो 1 ना हो। यानी कि इस फॉर्मूले बस ये मिस्टेक था कि ये जो फॉर्मूला है तभी लगेगा जब a नॉट इक्वल टू 1 होगा, तभी हम x इक्वल टू वाई कह सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते हैं। बात समझ आ रहा है इसका, देख लीजिए, इससे आ गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है, तो दूसरा सिचुएशन भी देखिए क्या हो रहा है, हम इसको दूसरे पे बता रहे हैं। एक कंडीशन ये होता है, और दूसरा कंडीशन आपका क्या होगा, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। अब बोलोगे सर आपने क्यों इसको ही लिया है, तो हम इसको लेते हैं log a बेस 10 इक्वल टू लिख सकते हैं, 0 अपॉन लिख सकते हैं x माइनस वाई। अब यहाँ भी कंडीशन आपका होगा कि ये आपका log a बेस 10 आपका 0 तभी होगा जब आपका x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा, इफ़, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 0, तो a इक्वल टू आ गया ये 1, क्योंकि आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 होता है। यहाँ से x नॉट इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब देखिए सेम फिर होल्ड कर रहा है, अगर आपका a 1 हो जाएगा तो x नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो दोनों बात से आपका क्लियर हो रहा है इसका, जब x इक्वल टू वाई हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब a नॉट इक्वल टू 1 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। और दूसरा कब हो रहा है, a पे x इक्वल टू, a पे अगर y है, अगर ये x नॉट इक्वल टू वाई होगा, x नॉट इक्वल टू वाई, ये तभी होगा जब a इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए दोनों बात एक ही चीज़ कह रहा है, अगर a 1 होगा तो x नॉट इक्वल टू वाई होगा, और अगर a 1 हो जाता है, a 1 अगर होगा आपको, a नॉट इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू वाई होगा। तो दोनों आपको क्या शो कर रहा है कि यानी कि जो बेस 1 अगर है तब आपका क्या होगा, ये जो इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए आपका जो ये कंडीशन है आपका नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें जब आपका 1 रहेगा तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये इसका पूरा डिटेल इसका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसको। तो आप इसको पूरा डिटेल जो है बुक्स में मिलता नहीं मिलता नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।